गुड इवनिंग। रीजनिंग का सेट नंबर 2 आज वो बतलाएंगे आपको। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। लेखक यूज करता है, प्रयोग करता है कलम को लिखने के लिए, तो दर्जी प्रयोग करेगा सुई को अपने काम के लिए, कुल्हाड़ी नहीं करेगा, आरी नहीं करेगा। जिस प्रकार साइकोलॉजी का संबंध माइंड से है, साइकोलॉजी माइंड पढ़ता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ का एक पार्ट है, इसलिए मैथ नहीं दीजिएगा। जैसे आपका ये साइकोलॉजी जो आपका है वह एक पढ़ने का, एक स्टडी का जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसका एक पार्ट है, लेकिन आप पढ़ते किस चीज को हैं? इसमें ट्रायंगल पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है। तो देखिए डी अल्फाबेट में 4 होता है, यह 23, ये ऑपोजिट पेयर है, 4 और 23 मिलकर 27, ये 13 और 14 मिलकर 27, ये 15 और ये 12 मिलकर 27 है। तो इसमें 27 मिलना चाहिए, 3 और 24 27 है, ये 6 और 21 27 है, ये 8 और 20 ये तो 28 हो गया, ये 4 है तो ये तो नहीं मिलेगा, 23 है नहीं, ये तो 5 है, ये भी गया। यहाँ अगर 26 लेंगे तो ये 1 होना चाहिए ना, ये तो 5 है, ये 7 है तो 20 27, 8 का 19 27, 9 का 18 27। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर था। 6 का 34, 8 का 62, 9 का किससे है बतलाओ। तो ये देखिए 6 का स्क्वायर में 2 कम है, ये 8 के स्क्वायर में 2 कम है, तो इस बार 9 का स्क्वायर 81 में 2 कम होगा, ये 79 आपका 79 आंसर है। जो बाहर का फिगर 4 भुजा है वो अंदर गया, बोले जो बाहर का फिगर होगा 5 भुजा वो अंदर जाएगा, और अंदर का 3 भुजा बाहर आया तो अंदर का हेक्सागन बाहर आएगा, तो आपके आंसर में हेक्सागन बाहर आना चाहिए, और 5 भुजा वाला पेंटागन जो आपका है वो अंदर में जाना चाहिए। इस तरह से अंदर में 5 बाहर में 6, अंदर 5 बाहर 6, ऑप्शन नंबर सी। नीचे 4 पुरस्कार उल्लेख किया गया है, ये आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये आपको मिलता है, समाज में दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में, और ये जो है वह मिलिट्री का आपका है, आर्मी का ये परमवीर चक्र है। एम का 10, टी का इसमें कहा गया विषम कौन है पहचानो। अल्फाबेट में जेड का वैल्यू 26, ई का 5, टी का 20, एम का 13 होता है, ये आपका विषम है ए। अब ए नहीं ये टिक करना है, ए यहां सतर्क रहना है, ये आंसर देना है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन वाला ही था, लेकिन आंसर का मेथड थोड़ा बदला हुआ था, वो ध्यान दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत चुने। सभी चीज मुझे स्क्वायर नंबर दिख रहा था, चारों चीज मुझे स्क्वायर दिखा। ये ध्यान रखिएगा, ये 20 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। तो ये आप ऐसे भी उतना नहीं भी जाते तो ये एक ध्यान दीजिए ऑड नंबर है ये, बाकी सब इवन नंबर है। बाकी सम संख्या है वो विषम संख्या है, वो 15 आपका विषम संख्या का वर्ग है, बाकी सब जो है वो सम संख्या का वर्ग है। यदि किसी कूट भाषा में बेनिफिट को, देखिए किसी कूट भाषा में बेनिफिट को, बेनिफिट है, किसी कूट भाषा में बेनिफिट को आप 2 2 14 6 3 20 ये लिखते हैं। तो यहां एक बात ध्यान दीजिए, जो कॉन्सोनेंट है वो अल्फाबेट में अपना पोजीशन को ही रख रहा है। जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन, जो व्यंजन है वो अल्फाबेट में अपने पोजीशन को ही रख रहा है, लेकिन जो आपका स्वर है वो जो 5 स्वर होता है ना, ए ई आई ओ यू, ये अपना स्वर का नंबर रख रहा है। ई ने 2 रखा है, आई ने 3 रखा है। तो उसी तरह से अगर हम चलेंगे तो बाउंस का कोड आपको बतलाना है। तो पहले हम स्वर का नंबर डाल देते हैं। बोले ओ है 4 नंबर, यू है 5 नंबर, ई है 2 नंबर, और जो बच गया वो अल्फाबेट कॉन्सोनेंट बच गया, अल्फाबेट में जो पोजीशन है वो लिख दीजिएगा। तो आंसर होगा 2 4 5 1 4, तो 2 4 ये कैंसिल, ये कैंसिल,
2 4 5 1 4 इसी में है, 5 1 4 3 2, ये डी ऑप्शन। यदि इंडियन का कूट, देखिए इंडियन, इसका कूट है NADI, NA, ये NA आ गया, ये DI वैसे ही रह गया, और ये NI जो है फिर वो आ गया आपका। देखिए यानी अगर हम उल्टा चलें इधर से, बीच वाला वैसे ही रह जाएगा, बाकी अपने आप पलट जाएगा। तो उस केस में अगर हम एक्सपर्ट की बात करेंगे तो ये बीच वाले ऐसे ही रह जाएंगे, और ये इधर से आपका जो रहेगा वह उल्टा आ जाएगा। जैसे आप इंडियन इधर से चले थे तो EX ये वैसे ही रहेगा, ये R और T, TRPEXE, TRPEXE, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें उस संख्या को बताइए जो संख्याओं के नीचे दी गई श्रृंखला में संबंधित नहीं है। यहां से 15 घट गया, 9 घट गया, ये देखिए माइनस आपका 15 है, यहाँ -9 है, यहाँ -5 है, ये एक बढ़ने वाला आ गया, ये बढ़ गया एक, यहाँ से फिर घट रहा है, देखिए -62, यहाँ फिर घट रहा है, यहाँ भी फिर आपका घट रहा है, ये एक नंबर आ गया जो इंक्रीज कर गया। बाकी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का चीज बीच में डाल दिया गया। यानी यहाँ से 17 से कम होना चाहिए और -32 से अधिक संख्या होनी चाहिए, वो नंबर रहना चाहिए। 3 27 243, नेक्स्ट क्या होगा? ये इसका 9 गुना है, ये इसका 9 गुना है, तो मेरा आंसर भी इसका 9 गुना होगा। 9 तिया 27, अंत में 7 चाहिए, एक ही विकल्प है, काहे को समय बर्बाद करेंगे गुना करने में। दिए गए विकल्पों में से अक्षर का चयन कीजिए, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये 25, ये 22, ये 17, ये 10, तो 25 से 22, 3 कम गया, 5 कम गया, यहाँ 7 कम गया, 9 कमेगा, 1 हो जाएगा, ए आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और संख्या चयन करें। जब भी अलग अलग किनारे नंबर हो और बीच में कभी भी आपको बड़ा नंबर मिले ना, तो पहला काम कीजिएगा, किनारे के नंबर को जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग दे करके, स्क्वायर, क्यूब कुछ करके अपना चेक करने का कोशिश कीजिएगा। पहला काम पूरा जोड़ लेंगे, 8 4 12, 2 14 और 12 26, 26 13 कैसे बन सकता है? अच्छा, 2 से भाग देकर, यानी 26 जोड़ आया, 2 से भाग दे दिया, बीच का नंबर 13, 16 8 24 4 28, 28 और 24 जोड़ करके 52 हो गया, 2 से भाग दे दिए, 26 आया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप इनको जोड़ेंगे और उसके बाद जो जोड़ आएगा उसको 2 से भाग देंगे और तब रिजल्ट 22 चाहिए। तो 22 दूना 44, यानी इनका जोड़ 44 चाहिए। 22 2 24, 24 और 14 आपका 38, 6 रहेगा तो 44, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से अक्षरों को यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसमें तो ऑप्शन का ही हेल्प क्यों नहीं ले ले, मीनिंगफुल वर्ड यही दिख रहा है, कलर होगा, COLOUR, कलर यानी रंग। इसके बाद के क्वेश्चन में कहा गया आपका, देखिए 16 नंबर, 2 मोटरसाइकिल सवार एक ही बिंदु से चलना आरंभ करता है। सवार ए 15 किलोमीटर उत्तर जाता है तथा उसके बाद दाईं ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर चलता है। सवार बी 9 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है। अब देखिएगा, यहां से दाहिने मुड़ेगा, 9 चलेगा तो इस लाइन पर आएगा, 8 और चलेगा तो ये मिलकर के 17 हो गया। अब बी यहां पर है और ए साहब यहां पर है, यहां से यहां की दूरी 4 की है, तो ये वाली दूरी बच गई 11, चूंकि दोनों का जोड़ 15 चाहिए, वाला 15 चाहिए, तो ये 11, यानी यहां से यहां 11 है। क्वेश्चन है, सवार बी के संदर्भ में ए कहां है? बी से ए किधर है? तो उत्तर दिशा में है, और कितना पर है? तो 11 किलोमीटर उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। यदि पी क्यू का भाई है तथा आर का बेटा है, पी मेल पुरुष, क्यू का भाई है और ये आर का बेटा भी है,
इससे रिलेटेड यदि आर एस का पति है, क्यू वाला भी था, देखिए वी टी की बहन है जो, यानी टी क्यू की पुत्री है, टी पुत्री है और वी जो है वह टी की बहन है, ये फीमेल, और टी क्यू की पुत्री है। आर एस का पति है, ये एस यहां है, आर पति है तो मेल, ये फीमेल। अब कौन सा कथन सत्य है आपको बतलाना है। वी एस की पौत्री है, ये वी जो है एस है, एस की ये पौत्री होगी, ये बेटा या बेटी जो भी रहे ये पौत्री है। आर क्यू के दादाजी हैं, नहीं क्यू के दादाजी नहीं, उसके तो पिताजी हो जाएंगे, इसलिए ये गलत है। एस टी की माँ है, एस नहीं टी की माँ नहीं, 2 जनरेशन ऊपर है, गलत है। वीपी का भतीजा है, नहीं फीमेल है, ये नहीं होगा। कंफर्म आपका आंसर ये रहेगा। एलएमएन ओपी क्यूआरएस एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये ऐसे बना दीजिए, सबका चेहरा ये केंद्र की ओर आ गया, ऐसे एरो हेड दे दिया, सबका चेहरा केंद्र की ओर। एस आर के दाईं ओर बैठा है, आर यहां बैठा है, एस दाहिने बैठा दिए। इसके बाद इससे रिलेटेड डेटा लीजिएगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आर ओ के दाईं ओर बैठा है, ये आर देखिए ओ के दाएं तरफ, इधर ओ के दाएं तरफ बैठा है, और ओ एन के दाईं ओर बैठा है, एन के दाईं ओर ओ बैठ गया। फिर मेंशन है क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, ये क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, ये चीज आपका आ गया। एक इंफॉर्मेशन शुरू में था पी एन के बाईं ओर बैठा है, एन के बायां इधर जाएगा, ये पी चला जाएगा, पी एन के बाईं ओर बैठा है, इस तरह बैठा दिए। अब इसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन में और देखिए, पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है, ये एल के दाईं ओर बैठेगा। तो आपके नाम में सिर्फ यहां पर बच गया, देख लीजिए बच गया LMNOP QRS, तो एल है, एम बच गया था, MNOP QRS हो गया। तो क्वेश्चन है एम के दाईं ओर कौन बैठा है, एम यहां है, उसके दाईं ओर एल बैठेगा, और एम के बाईं ओर क्यू बैठेगा, आंसर एल होगा। देखिए इस क्वेश्चन में लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, रमा बाएं से 15वें स्थान पर है, यानी इस तरफ से 14 आदमी के बाद रमा का नंबर आएगा 15। फिर कहा गया शालू दाएं से 8वें स्थान पर है, यानी इस तरफ से 7 के बाद 8। यदि शालू का स्थान बदल दें, बदलकर उसे बाईं ओर 1 2 3 4 5, देखिए इधर से 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर बैठाते हैं, तो यहां से सालू हट गई, ये 5वें स्थान पर बैठ गई, इसके इधर अब 11 आदमी बचा हुआ है, तो ये रमा के ठीक बाएं खड़ी हो जाती है। ऐसा करते हैं, ये रमा है, उसके ठीक बाएं खड़ी हो जाती है। रमा के बाएं 14 आदमी है, तो 1 13 1 14, और देखिए शालू के इधर 1 2 3 4 और 7 11, इसमें एक रमा हो गई, यहाँ बच गया 10, तो टोटल हो गया 13 1 14 1 15 और 10 25। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी थी, आंसर हो गया 25 थी। 5 बक्सों का वजन 10 30 40 70 और 90 किलोग्राम है, बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए 90 और 70 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, 90 40 130 160 170 ये भी हो जाएगा। इस केस में 90 70 160 और 30 190 इसमें भी हो जाएगा, लेकिन 180 किसी भी तरह से नहीं बनेगा। 7 4 11 3 14 1 15, 90 तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको 90 और चाहिए, तो 90 और चाहिए के लिए 70 अगर यूज करेंगे तो 20 हम नहीं ले सकते हैं, हम ये नहीं बना सकते हैं 180 किलोग्राम। एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, कुल हैंडशेक 66 होंगे, पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। देखिए मान लो n आदमी उपस्थित है, एक हाथ मिलाने में 2 आदमी की आवश्यकता होती है। इसका तरीका होता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, ये प्रोसेस होता है। ये टोटल आपका 66, तो n इंटू n माइनस 1 बराबर 66 गुना 2 132, यानी 2 लगातार संख्याओं का ये गुणनफल है। तो ये 12 और ये 12 माइनस 1,
यानी 12 गुना 11 132। तो n होता है कुल व्यक्ति की संख्या, ये होता है हमेशा कुल व्यक्ति कितना है। तो इस केस में 12 आदमी कुल था। सोचिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 12C2 12 गुना 11 बटा 2 गुना 1, ये रहा 66। आंसर था 12 व्यक्ति। कहा गया दिए गए चिन्ह समूह में से समीकरण के लिए उपयुक्त कौन है। ऑप्शन उठाकर चेक करना चाहिए। ये गुना लेते हैं, माइनस लेते हैं, प्लस लेते हैं। हम ए ऑप्शन अभी चेक कर रहे हैं, देखते हैं ये बनेगा कि नहीं। 6 भाग, पहले भाग जाएगा, 6 भाग 3 2 हो गया। 8 गुना 4 32 हो गया। 32 में 2 घट गया 30 हो गया। और 30 में यहाँ पर तो रिजल्ट अब आपका 2 आ चुका है, 30 में 2 जोड़ेंगे, ये 32 हो गया। 32 में आपका 2 घट गया 30 हो गया, 2 जोड़ दिया, ये कैंसिल कर दीजिए, 32 का 32। संयोग से पहला ही ऑप्शन मिल गया, आपका समय बच गया। नहीं तो फिर सेकंड चेक करते, फिर थर्ड चेक करते आप। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। आप इस सेट में देखिए, 1 2 3 4 और ये रहा 5। उसी तरह से ये भी 5, ये भी 5, तो 5 दिया 15। लेकिन उसमें ये कॉमन है दोनों में, और यहां पर इन दोनों में ये कॉमन है, तो 15 में 2 घट जाएगा, आंसर होगा 13। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। कुछ साइकिल कार है, सभी कार ट्रक है। सभी वाले को बना लीजिए पहले, ये रहा सभी कार ट्रक है। और इसके बाद आप कुछ आइए, कुछ वाला वाक्य बोलता है कुछ साइकिल कार है। अब कुछ साइकिल आया यहाँ कार बनने के लिए, ये देखिए कुछ साइकिल चला गया कार बनने, तो ट्रक बनेगा ही बनेगा। तो कारण है कि ट्रक से होकर के उसको कार के पास जाना पड़ेगा। कोई कार साइकिल नहीं है, नहीं ये तो कार साइकिल बन रहा है, ये गलत है। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही था। कहा गया 50% 15 बराबर 70, 23 20 बराबर 6, 10% 4 बराबर कितना होगा, यह आपसे पूछा गया। देखिए इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा यहीं पर से, इसका मीनिंग क्या है। 50 में 15 कम करते हैं तो 35 होगा, उसका दुगना कर देते हैं। 23 में 20 कम करते हैं, 3 आएगा, उसका दुगना करते हैं। 10 में 4 कम करेंगे तो 6 होगा, उसका दुगना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी जगह, बैंकिंग में तो कम, एसएससी रेलवे में ज़्यादा आपको काम देगा, या बिहार दारोगा, इन सब में काम देगा आपको।